अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बेसन के पराठों की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसे आप नाश्ते में या फिर लंच वगैरह में ही बना के खा सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है और वाकई बनते बहुत मज़ेदार हैं। तो चलिए सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी देख लेते हैं। पसंद आती तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने देखें बोल के अंदर डाल दिया था तकरीबन 1.5 कप भर के जो है ना बेसन, और साथ में डालेंगे इसमें हम 1 कप आटा। आटा डालने की वजह से पराठों में ना थोड़ी लचक आ जाती है, पराठे ज़्यादा टूटते नहीं हैं। सिर्फ बेसन के बनाएंगे पराठे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बेलना। पराठों को मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। तो पहले नमक डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाल दी है, अपनी टेस्ट के हिसाब से आप कम बढ़ती कर सकते हैं। चाट मसाला पाउडर डालेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ी सी बारीक काट के हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ले ली थी। 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हम अजवाइन डालेंगे ताकि ज़्यादा ना पराठे पेट को नुकसान ना पहुँचाएँ। और 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। फिर डालेंगे इसमें हम एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक काट के अच्छा सा चॉप करके डालेंगे, और साथ में बारीक काट के इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। इन सारी चीज़ों को हम बेसन और आटे में ना पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको खस्ता पराठे रखने हैं तो आपने बेसन और आटे का यही रेशियो रखना है। लेकिन अगर आप मुलायम पराठे बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आटे की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, मतलब बराबर का बेसन और आटा ले सकते हैं। मज़ीद पराठों का फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया था। अगर आपके पास देसी घी नहीं है, आप नहीं डालना चाहते, तो उसमें आप थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं। और घी को ना हम अच्छे से ना बेसन में पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालेंगे और इसका एक मीडियम टू सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। मतलब जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना, बस उतना ही हमने इसको सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं रखना है पूरियों की तरह। अच्छा, आटे में ना मैंने थोड़ी सी ना 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी डाल दी थी। वो क्लिपिंग जो है ना वो छूट होने से रह गई थी शायद, तो आपने इसमें हल्दी डाल देना, उससे पराठों का रंग अच्छा आएगा। और ये देखिए आटा मैंने गूंद लिया है, और इतना आटा गूंदने के लिए ना मैंने 3/4 कप के करीब पानी इस्तेमाल किया था। अब आटे को हम ढक के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आटे को रेस्ट करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हम पेड़े काट लेंगे। तो अगर आपने पराठा बड़ा रखना है तो इतने आटे में देखिए मैंने 4 पराठे बनाए थे, और थोड़े से साइज़ में पराठा छोटा रखना है तो आप इसमें 5 से 6 पराठे आराम से बना सकते हैं। तो पहले मैंने ये सारे पेड़े बना के रख लिए थे। उसके बाद अब मैं आपको जो है ना इसको बेल के बता रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा लच्छा पराठे के स्टाइल में इसको बेला था। आप चाहें तो नॉर्मल पराठे की तरह भी इसको स्क्वायर या फिर ट्रायंगल शेप दे सकते हैं। लच्छा पराठा था तो थोड़ा सा मैंने पहले इसको अच्छे से बेल लिया है बारीक सा, और आप देख सकते हैं ना आटा डालने की वजह से कितने आराम से ये बिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं फट रहा है इस टाइम पे, बिल्कुल रोटी की तरह ये बिल रहा है। और इसको बेल लेने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दिया है। पराठों में घी का फ्लेवर ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे घी इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप नहीं चाहते घी लगाना तो आप यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या फिर जो वनस्पति घी आता है ना, डालडा घी, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घी लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे छुरी की मदद से इसकी स्ट्रिप्स कट कर ली थी, और उसके बाद मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है। और इसको ना जिस तरीके से हम पेड़ा बनाते हैं ना, इसको साइड से हम रोल करते हुए इसको गोल कर लेंगे, और इस तरीके से पूरा जो ना एक ही पेड़ा बन जाएगा पराठे का जो है। मैंने पहले 4 पेड़े बना के तैयार कर लिए थे इसी तरीके से। उसके बाद मैंने इसको बेलना शुरू किया। इस तरीके से जो पहला पेड़ा होता है ना वो अच्छे से रेस्ट कर चुका होता है। अब ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। इस पॉइंट पे आपने पराठे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, और जो थोड़ी सी किनारे खुलती भी हैं वो आपने उसको थोड़ा सा सेट करके पूरा एक सा गोल कर लेना है पराठा जो है। और मैंने तवा गरम करने रख दिया था, तो पराठे को आपने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, और तवे को पहले अच्छे से गरम कर लेना है। एक साइड से जब हल्का सा पराठा थोड़ा सिक जाएगा उसके बाद आपने इसका साइड चेंज करना है, और वापस से ऊपर से देखिए मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है, और दोनों तरफ से ही हमने घी लगाना है और इसको अच्छा कुरकुरा करके सेकना है। बेसन के पराठे ना सॉफ्ट अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़े क्रिस्पी और खस्ता पराठे ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा दबाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पराठे बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए आप, मज़ेदार सा हमारा ये बेसन पराठा बन के तैयार हो चुका है। इसको मैंने बूंदी के रायते के साथ सर्व किया था। बहुत ही मज़ा आया था खाने में सबको गर्मा गर्म। और अगर आप नाश्ते में बना रहे हैं तो आपने चाय रखनी है अदरक वाली साथ में, और दोपहर में खा रहे हैं तो ये जैसे मैंने रायता बनाया है और अचार वगैरह है उसके साथ इंजॉय कीजिएगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है।